नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो बुलेटिन का आगाज तमाम अहम खबरों के साथ कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों से जुड़ी। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों की स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। चुनावों में बीजेपी ने अपना दबदबा बना लिया है। आपको बता दें कि इस बार ये जो चुनाव है इसमें कांग्रेस और सपा का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। हालांकि बीजेपी ने बढ़त बना ली है। झांसी में बीजेपी का मेयर जीत चुका है और भी कई जगहों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, जबकि नगर पंचायत में बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यह जानकारी आपको बता रहे हैं। निकाय चुनावों से जुड़ी स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और कई प्रत्याशी जीत भी चुके हैं। जो प्रत्याशी जीते हैं उनको साथ साथ उनके जीत के सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन इस बार का रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर नगर निगम की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक भी सीट पर आगे नहीं चल रही है। हालांकि बसपा एक सीट पर और अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी एक सीट पर आगे चल रही है। बाकी अन्य सीटों पर 15 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। कई सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। चुनावों में बीजेपी ने अपना दबदबा बना लिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि निकाय चुनावों की स्थिति भी अब लगातार स्पष्ट होती दिख रही है। तो आपको बता दें कि निकाय चुनावों की स्थिति लगभग स्पष्ट होती दिख रही है और जिस तरीके से निकाय चुनाव में जीत हासिल कर रही है बीजेपी और तमाम गठबंधन दलों के साथ बीजेपी ने अपनी जीत लगभग फाइनल कर ली है और कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रही है। इसी बीच जिस तरीके से लगातार चुनावों की स्थिति स्पष्ट होती जा रही है, बीजेपी का दबदबा अब निकाय में भी, नगर निकाय और शहरी निकाय में भी कायम है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं उसमें यह साफ जाहिर है कि अब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय बीजेपी की सरकार होने जा रही है। जिस तरीके से निकाय चुनावों के नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी और गठबंधन दल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एएनबी न्यूज पर। चुनाव के नतीजे लगभग साफ होते जा रहे हैं और जिस तरीके से ये नतीजे साफ हो रहे हैं, बीजेपी और निषाद पार्टी क्योंकि गठबंधन में है, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और कई प्रत्याशी जीत भी गए हैं। निकाय चुनावों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये पहली बात तो मैं अपने निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और साथ में जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज के दिन में जन कल्याणकारी नीतियों का समर्थन किया और हम संकल्प पत्र के अनुसार उनके अंदर भयमुक्त वातावरण देने में कामयाब हो गए, विकास के लिए हो गए, सुरक्षा में आगे आ गए। इसकी वजह से तो नदियों के किनारे सभी जो बड़े जो शहर हैं वो नदियों के किनारे हैं और नदियों के किनारे हमारी आबादी लगभग 18% अधिक है। तो पिछली सरकारों ने तो इनको धोखा दिया था, इनके लिए कुछ किया नहीं था। इसलिए मछुआरा समुदाय के लोग आज हमारे साथ आके सुरक्षा अपने सम्मान बढ़ा रहे हैं। निषाद राज का किला बढ़ रहा हो, उसके पर्यटक स्थल घोषित हो गया हो और उसके बाद वहाँ निषाद राज भगवान राम की मूर्ति लग रही हो। कल ही अभी कैबिनेट में 20 करोड़ 38 लाख रुपए का उसमें जो है अपने निषाद राज एक ऑडिटोरियम का एक पास किया है। ऐसे मछुआरा कल्याण कोष की स्थापना हो गई, जिसमें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, उनके मृत्यु के लिए, शादी के लिए, मकान के लिए, ये तमाम कोचिंग के लिए है और उनके व्यापार के लिए है, उसमें मदद करेंगे। निषाद राज बोट योजना में 3000 नाएं हैं, उन्हें सुरक्षा कवच है और मुख्यमंत्री संपदा योजना है, प्रधानमंत्री संपदा योजना है और पूरे देश के मछुआरों के लिए एक ही बार 26,000 करोड़ रुपया 6 साल में मोदी जी ने दिया। तो ये सब ऐसे सभी बिना भेदभाव के सभी जातियों को, सभी धर्म को बिना मकान देना, इलाज करने का, खाना देना, उनको सम्मान देना, ये सारे चीजें काउंट हो गई कि दिल्ली की सरकार बनाई तो अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आए। आज के दिन में G20 का नेतृत्व है। ब्रिटेन हमसे पीछे आ गया जो 350 बरस हमारे ऊपर राज किया था। आज उत्तर प्रदेश में हम भयमुक्त वातावरण दे रहे हैं। अपराधी पहले कैसे भयभीत होता था, कैसे उनका अपहरण होता था, कैसे दंगा होते थे, हिंदू मुसलमान राइट होता था। आज के दिन में देखिए हमने जो वादा किया था व्यापारियों से, जो वादा किया था गरीबों से,
कि व्यापारियों को सुरक्षा देंगे, व्यापारियों को हम सम्मान देंगे, व्यापारियों को हम भयमुक्त वातावरण देंगे, हर क्षेत्रों में उन्हें बढ़ावा देंगे और हर गली मोहल्ले में हर जाति धर्म के मकान बनाएंगे और उनको इलाज देंगे। कोरोना में देखिए हमने अनाज दिया, तो ये सारा बिना भेदभाव के सभी जातियों के साथ हमने जो काम किया है, चाहे मुसलमान ही, जैसे सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से भी खराब है, इसका मतलब गरीब बहुत अधिक है, मकान बहुत अधिक को पाया होगा और निश्चित रूप से कोई मुसलमान नहीं कर सकता मेरे साथ भेदभाव हुआ, अनाज पा रहा, इलाज पा रहा। तो ये सारे कुछ देन है कि आज हम जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली उत्तर प्रदेश की सरकार है तो हमारी नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका भी सरकार होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और 2024 की भी केंद्र की सरकार होगी। बिल्कुल। आप कहते हैं संजय जी कि निषाद पार्टी जो है वो बीजेपी जो है निषाद पार्टी के लिए बड़े भाई की तरह है। ये जो लगातार प्रेम आपका बढ़ रहा है, रिश्ता गहरा होता जा रहा है बीजेपी के साथ, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मेरा समुदाय 70 साल कांग्रेस का झंडा उठाया, बदले में कांग्रेस ने इनकी फाइल गायब करा दी आरक्षण की। वे निषाद नेता को तो ले जाते थे, विधायक MP MLA बनाते थे, लेकिन विधानसभा में उनको बोलने नहीं देते थे, उनके मुंह पर टेप लगा देते थे, पिछली सीट पर बैठाते थे और संविधान में इनके मिले हुए आरक्षण को ऐसी उनकी फाइल गायब कराई कि बेचारे कहीं के नहीं रहे। सपा बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार रही, ये फुटबॉल की तरह सपा जो है अनुसूचित में डालती थी और बसपा उस पर इक्के लगाती थी। ये खेला 30 सालों तक चलता रहा। 70 सालों का दर्द जो है ये देखने के बाद मछुआ समुदाय ने खुद की पार्टी बनाई और खुद समुदाय के लोगों ने पहले निषाद राज के किले पर कसम खाया। हर साल लाखों लाख निषाद राज के किले पर कसम खाते हैं, फिर आते हैं कि भाई अगर ईटा कोई दिया, निषाद राज के किले को कोई पर्यटक स्थल घोषित किया, कोई उसे जंगल से मंगल बनाया, सम्मान बड़ा चीज होता है। तो अगर मछुआ समुदाय को कोई सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इससे पहले की भी सरकार थी, वो भी मकान बना सकती थी, वो भी अनाज दे सकती थी, वो भी इनके साथ कर सकती थी, लेकिन उनकी नीयत और नीयत सही नहीं थी, कुछ नहीं किया, इसलिए धोखा मिला। हमने भाई माना था कांग्रेस को, हमने भाई माना था सब बसपा को कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि हमारा हिस्सा ही गायब हो गया। किसी भी जाइए, थाने पुलिस में जाइए, कहीं जाइए, कोई एक अधिकारी कर्मचारी नहीं है। और नहीं, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे लोग मझवार नाम से अनुसूचित जाति की सूची हमारी गिनती होती थी। 1961 में हम 70 लाख थे, इन लोगों ने गिनते गिनते हमें जो है 2011 में 7,000 कर दिया। तो ये क्या धोखा है इस तरीके के। बस सपा को भी मैंने बड़ा भाई माना था, उनके साथ भी हम लोग थे और नतीजा क्या हुआ कि देखो कुछ नहीं था। आज इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने निषाद पार्टी को साथ लिया। एक विधायक हमारा 2017 में थे, आज 11 विधायक हैं। हम अगली सीट पर निषाद पार्टी इनकी वकालत करती है, इनके लिए योजनाएं बनवा रही है, इनके आरक्षण की वकालत प्रधानमंत्री। पहले के क्या थे कि निषाद नेता का पता ही नहीं चला कि किसी ने कभी प्रधानमंत्री ने गले लगाया हो, कभी अपने कमरे में बुलाया हो, कोई ज्ञापन लिया हो, कभी मुख्यमंत्री है। आज मुख्यमंत्री योगी जी हर हफ्ते हाल चाल पूछते हैं, हर कैबिनेट में क्या निषाद जी क्या हाल है आपकी कम्युनिटी का, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आज के दिन में प्रधानमंत्री आवाज, तो ये बहुत बड़ा चीज होता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री खुद एक समुदाय और उसके नेता को गले लगाते हो, उसके साथ आगे बढ़ते हो और उनकी चिंता करते हो, उनकी योजनाएं देकर उनके विकास की धारा में। तो आज के लिए इनकी शिक्षा के लिए चिंता करते हैं, इलाज के लिए, इनके मकान के लिए, इनके विकास के लिए चिंता करते हो, हर जाति हर धर्म के बारे में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है। और देखिए अभी नगर निगम में भी, नगर पालिका में भी, हमें नगर पालिका में, नगर पंचायतों में हमें 4 सीटें, नगर में 1 सीटें हमें कान्हा सोनभद्र में दिया था। और जिसे जो है पहले चरण में थोड़ी दिक्कतें हुई थी तो उसमें त्रुटि हो गई थी और दूसरे चरण में उसमें सुधार हुआ और हमारे लोग साथ में हैं और आगे भी रहे हैं। हम लोग बड़ा काम करने के लिए आए हैं। लोकसभा विधानसभा से कानून बनाकर हर जाति हर धर्म के लोगों को, जो निर्बल है वो सबल हो जाए, जो निचले पावदान पर है वो विकास की मुख्यधारा में आ जाए, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं, काम कर रहे हैं और आगे भी रहेंगे हम लोग। बिल्कुल। बीजेपी गठबंधन में जिस तरीके से निषाद पार्टी और पूरा समुदाय ऊपर उठा है, ऊंचाइयां छू रहा है, आगे की रणनीति अब संजय निषाद की और निषाद पार्टी की क्या रहने वाली है? देखिए, पहले तो किसी की समुदाय को, किसी भी वर्ग विशेष को शिक्षा की जरूरत होती है, राजनीतिक संरक्षण की जरूरत होती है, भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा के लिए तो इनके पास पैसा नहीं था। अंग्रेजों ने तो उजाड़ा ही था क्रिमिनल कास्ट घोषित करके। क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 193 जातियां ऐसी बिखरी हुई हैं, हमारे लोग 570 जातियों टूटे हुए हैं। इनके शिक्षा के लिए पहली बार मछुआ कल्याण की कोष की स्थापना हुई है।
इनके रोजगार के लिए लाने के लिए हमने देखो कम्युनिटी हॉल और उसमें ई लाइब्रेरी खोलकर इनके बच्चों को कोचिंग कराकर इनको कोचिंग बड़े बड़े कोचर जो है जो बड़ी बड़ी कोचिंग उनसे हम जुड़वाएंगे और उनको उनके हिसाब से इनके बच्चों को गांव में ही हम ई लाइब्रेरी से ई कोचिंग सेंटर से इनके बच्चों को पढ़ा लिखा कर हम बड़ा करके व्यापारिक क्षेत्र में व्यापार बनेगा, अधिकारी क्षेत्र में जाएगा, नौकरी के क्षेत्र में नौकरी में जाएगा, महिलाओं को इसमें रोजगार के साधन दें। तो आज के दिन में पहले शिक्षा चाहिए, फिर रोजगार चाहिए, फिर इनके आरक्षण के मुद्दे को भी हमने टेबल तक पहुंचा दिया है। 70 साल में 70 गुना उलझ गया था, उसे धीरे देगी तो भारतीय जनता पार्टी देगी कि नहीं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद भी देता हूं और कुछ इनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं जो आरक्षण की मांग है उसे पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी से दूर करेगी, हमें पूरा उम्मीद है। हम लोग अगला रणनीति यही है कि हमारा समुदाय जो है हर क्षेत्र में ब्लॉक लेवल पर गठन है हमारा, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जिसमें हम अच्छी खासी संख्या। नदियों के किनारे उत्तर प्रदेश में नदियां बहुत अधिक हैं, झीलें बहुत अधिक हैं, इसलिए मेरा समुदाय बहुत अधिक है और इनके साथ नाइंसाफी किया सपा बसपा कांग्रेस ने, इसलिए इनको इंसाफ दिलाने के लिए हमारी पार्टी खड़ी है और इनको खड़ी और बड़ी किया हूं और आगे बढ़ूंगा। जिस तरीके से 2017 में 1 सीट थी, 2022 में हमने 11 सीट पाया, 15 सीटों में 11 जीता, उसी तरीके से लोकसभा में भी निषाद पार्टी को दिल्ली पहुंचाएंगे और मोदी जी के समूह में जाकर इनके विकास की मुख्यधारा में लाने की कोशिश करेंगे। महज कुछ ही समय में निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण पार्टियों में गिनी जाती है। वो उपलब्धियां हासिल की है निषाद पार्टी ने, जो हर पार्टी का एक सपना होता है। इसकी रणनीति कैसे आपने तैयार की? देखिए, किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन की आवश्यकता होती है और उसके लिए क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पहले त्याग और समर्पण की आवश्यकता होती है। तो मैंने अपने 47 साल के वैभवशाली जीवन को मैंने निषाद राज के किले पर जाने के बाद मैंने देखा कि भारतीय संस्कृति जो परंपरा थी कि भगवान राम और निषाद राज जब गले लगे थे तो निषाद राज की सेना जाकर रावण राज खत्म किया था। तो ऐसे में फिर हमने उसको देखा कि ये गौरवशाली इतिहास था कि भगवान राम ने अपने कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया था जब ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और एक ही साथ काम किए और उसके बाद राम राज लाया, फिर सुख का राज था और तब सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो ये मछुआ समुदाय बिखरा हुआ समुदाय था, इसको छोटी जात बीस जात के सपन में दफन होता था। तो हमने एक रणनीति बनाई कि भाई इस भारतीय सभ्यता को जो हमारी परंपरा रही है, जो वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म नामक पुस्तक के में केसी पाठक ने लिखा हुआ है और हर रामायण में हर महाभारत में जो भी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसके आधार पर निषाद राज के किले की खुदाई हुई है और 37 वर्ष पहले खुदाई हुई है और कांग्रेस ने खुदाई कराई थी लेकिन उसके खजाने को गायब कर दिया, पता नहीं चला। तो उस किले को मैंने आइकान बनाया। फिर उस किले के बहाने कहते हैं कि विचारों से आदमी घटता और बढ़ता है, तो इनके विचारधारा में जो छोटी जात के रूप में था तो मैंने निषाद राज के वंशज होने का विचारधारा पैदा किया और उस विचारधारा के सहारे इनको आगे ले जाकर निषाद राज के किले पर बताया कि भाई इस किले से तुम्हें कभी राजपाट चलता था, तुम्हारे हाथ में कलम थी, तब सत्ता तुम्हारे हाथ में थी। आज तुम्हारे वोट से तुम दूसरे को सत्ता दे दे के कहाँ पहुंच गए हो। पहले पावर में थे, आज पाँव में घूम रहे हो। आज निषाद राज के वंशज हो, तुम्हारे संख्या इतनी आबादी है, तुम्हारे हाथ में पार्टियां आती है, इलेक्शन का 15 दिन रहता है तो पौवा और पैसा पकड़ा देती हैं और तुम्हारा वोट लेकर चले जाती हैं और 5 साल तुम्हें पाँव में घुमाती हैं। तो ये क्या है? तो इन लोगों ने कहा नहीं, हमें पौवा पैसा नहीं चाहिए, हमें पावर चाहिए, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य चाहिए, हमें मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। उसकी लड़ाई में हमने शुरू किया तो निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित हुआ। आज के दिन में जंगल से मंगल है। आज ये मेरा समुदाय जाता लाखों लाख संख्या में वहाँ संकल्प लेता है और आके अगल बगल भी मनाता है कि वो स्वर्ग की भूमि है, भगवान राम वहीं से लंका में विजय प्राप्त किया था और वहीं रात्रि विश्राम की तो सर्वभूमि। तो ये सब चीजें उनके अंदर बदलाव आता है। अब इनको न सपा बहका पाती, न बसपा, न कांग्रेस बहका पाती, कोई पार्टी अब इनके ऊपर ये कहते नहीं भाई हमारे नेता डॉक्टर संजय हैं, क्योंकि हमने इनको 13 किताबें लिखी, 13 किताबें लिखी, 24 घंटे हम इनके लिए काम करते हैं, पूरे परिवार के साथ काम करते हैं और हमारे पास 4 लखनऊ में किचन है, दिल्ली में किचन है, गोरखपुर में किचन है। तो ये जो हमारा किचन है हमारे आवाम, हमारे परिवार, हमारे कार्यकर्ताओं का किचन है। तो जो खाना हम खाते हैं वही ये भी खाते हैं, जब जहाँ हम सोते हैं वहीं उन्हें सुलाते हैं। तो हर क्षेत्र में इनको हम अपने साथ रखते हैं। तो चूंकि अब इनको एक साथ रखते हैं, भैया देखो तुम राजनीति के जब हिस्सेदार थे तो सबल थे,
जब राजनीति के शिकार हो गए, निर्बल हो जाए, तो आप राजनीति के हिस्सेदार बनो और हिस्सेदारी लेकर लोगों के न्याय करो। क्योंकि तुम जब भगवान राम के साथ थे तो देश में राम राज था, तो फिर से आइए और राम राज लाइए, सुख का राज लाइए। ये वोट से हो सकता है। इसको मैंने बताया कि लोकतंत्र जो है संविधान समस्याओं का समाधान है और ये सस्ते में समाधान है, लेकिन उस संविधान के ऊपर एक दल चलाता है संविधान को, और दल का जो प्रत्याशी जीत के आता है वो तभी तक दल चलता है। और प्रत्याशी को जिताने के लिए साइनिंग अथॉरिटी वोटर है। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान वोटर है। और भगवान, अब वोटर, आप भगवान के स्वरूप हो, अब आप पॉलिटिकली बेहोश हो। अब भगवान जो है किस तरीके से इसके साथ ट्रीट कर रही है दूसरी पार्टियां, तो हम लोगों ने वोटर को भगवान का स्वरूप देखा और उनको राजनीतिक दल निर्बल इंडियन शोषित हमारा हम दल में लाया। और इनकी जैसे ही हम पहले 2017 में चुनाव लड़े तो हमने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2000-4000 वोटों से सब हारे और 40,000, 20,000, 50,000 जीते और एक विधायक मैंने बनाया। तो इनको लगा कि हमारी आबादी अधिक है और हमारे हाथ में हम वोटों से अपना भविष्य चुन सकते हैं। तो ये जब जैसे निषाद पार्टी में आ गए निषाद, तो इनको लगा कि हमें अब राजनीतिक दल के सहारे झंडा, बिना झंडे का हमें हिस्सा नहीं मिलता है, बिना नारे के हमारी कोई पहचान नहीं होती है, बिना नेता के हमारा कोई हिस्सा नहीं मिल सकता, न लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इन्होंने एक नारा बनाया, एक नेता लिया, एक झंडा लिया और एक चुनाव चिन्ह लिया कि भाई जब किसी को साइकिल, हाथी, पंजा दबाते थे जिनको कहते हैं पौवा पी के दबाया है, पैसा लेके वोट दिया है, बिकाऊ पियाऊ कहलाते थे। तो जैसे इनका एक चुनाव चिन्ह आ गया भोजन भरी थाली, तो ये कहते नहीं ये जय निषाद राज वाले भोजन भरी थाली वाले हैं। तो आज मोदी जी, योगी जी भी हमारे भोजन भरी थाली को सम्मान दिया, प्रचार करके 11 विधायक जिता के लाए। तो हमारे लोगों ने भी कहा नहीं, कमल में हम मोदी जी, योगी के साथ डॉक्टर संजय को देखकर हम कमल को भी दबाते हैं और कमल वाले भोजन भरी थाली। तो ये एक रणनीति है और रणनीति के सहारे हम लोग यहाँ आए और आगे जाएंगे। हम लोग राजनीति को सेवा के रूप में देखते हैं, न कि उसको हम पैसा के रूप में देखते हैं। तो हम लोग राजनीति के सहारे इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये चर्चिल ने अपनी किताब में लिख रखा है कि सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है, उसके साथ सामाजिक संगठन हो। तो मैंने सामाजिक संगठन राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बनाया, एक राजनीतिक दल बनाया और बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। एक पूरे राष्ट्र के इस तरीके से कहते हैं ना कि राजनीति कुछ है नहीं, राजनीति एक गार्जियनशिप है पब्लिक के फाइनेंस के, पब्लिक के फ्यूचर के, देश के विकास के लिए और संवैधानिक सुरक्षा देने का। तो कैसा 750 बरस हमने मुगलों के तलवार के बदौलत उनको गार्जियन मान लिया, 350 बरस तोप के बदौलत हमें अंग्रेजों को गार्जियन माना। ये पौवा पर्चा बात के 70 साल से ये गार्जियन बनते रहे, लेकिन आज मोदी जी कहते हैं नहीं, मिशन के माध्यम से तुम्हारी समस्याओं को आप मिशन को अपना गार्जियन बनाओ, हम लोग सेवक हैं। तो डॉक्टर संजय भी कहते हैं भाई हम लोग मिशन के सहारे आपको हम सुरक्षा न्याय देंगे और आपके पैसे, आपके भविष्य, आपके देश के भविष्य। तो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, डॉक्टर संजय, नड्डा साहब एक टीम है। जो ये टीम हम लोगों का आज के दिन में देश की सुरक्षा न्याय दिलाने का, ये हमारी रणनीति रही है और इसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संजय जी, लगभग 45 से ज्यादा साल का अनुभव है आपको राजनीति का। अपनी एक खुद की पार्टी बनाना और उसके बाद खून पसीने से उसको सींचना, यहां तक उस पार्टी को लेकर आना और तमाम अपने पूरे समुदाय को साथ रखना, कई चुनौतियां आपके सामने रखी हैं। उन चुनौतियों पर किस तरीके से पार पाया है आपने? देखिए, पहले बात ये मछुआ समुदाय, पहले बात शिक्षा बहुत अधिक थी इसके अंदर। तो शिक्षा के लिए अभी हमने जब इनसे बताया कि भाई राजनीतिक दल से तुम्हारी सुरक्षा होगा, तुम्हारे नेता नहीं पार्टी से विकास होगा। निषाद नेता नहीं, निषाद पार्टी से विकास तुम्हारा होगा। दलितों का विकास, दलितों को न्याय जगजीवन राम से नहीं मिला था। उनके जब बहुजन समाज पार्टी आ गई, नीला झंडा आ गया, तब जाके उनको सुरक्षा मिला। वही SC/ST एक्ट, वही संविधान उन्हें सुरक्षा दिया, न्याय दिया है। आज के दिन में इनको जो है कहते थे 60 साल बाद होगा, लेकिन जैसे मुलायम सिंह ने झंडा लेके आए उनके लोग झट्टे हो गए। तो इनको बताया कि भाई आपको राजनीतिक दल से ही सुरक्षा मिलेगी, न्याय मिलेगी, इसलिए आया। और नेता बहुत आए, तो मैंने कहा नेता छोड़ दो, क्योंकि अर्जुन ने जब बाण उठाया था तो हिस्से के लिए बाण उठाया था और अर्जुन ने एक लक्ष्य निर्धारित की थी, उनके सामने उन्हीं के लोग थे। तो हमारे सामने सपा बसपा निषाद ला के परोसती है, कांग्रेस परोसती है। तो हमारे लोग उसको मानते हैं कि निषाद नेता के सहारे नहीं विकास होगा, निषाद पार्टी के सहारे विकास होगा। इसीलिए निषाद ज्यादातर हमारे साथ है और आगे ये सारी चुनौतियां हैं।
तो हमारे पास, मैं डॉक्टर था, मैं बहुत पहले बामसेफ के सहारे था, आगे मैंने बहुत लंबा समय 40 साल सोशल सामाजिक काम किया। तो मैंने देखा इनको कि आज के दिन में इनके लिए एक ऐतिहासिक ज्ञान है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, सोच से संगठन बनता है और संगठन में शक्ति होती है, शक्ति आते सत्ता में परिवर्तन होता है। इनको मैंने ऐतिहासिक ज्ञान दिया, सामाजिक ज्ञान दिया, इनको आर्थिक ज्ञान दिया, फिर इनको जो है मैंने वोट का ज्ञान दिया, राजनीतिक ज्ञान दिया। ये सारे कैडर के माध्यम से, क्योंकि क्राउड नहीं, कैडर से परिवर्तन होता है। जो कैडर ही नेतृत्व कर सकता, कैडर ही समाज में कुछ दिला सकता, कैडर ही सामाजिक परिवर्तन कर सकता राजनीति। तो मैंने कैडर, क्राउड पर ध्यान कम देकर कैडर ही स्टार्ट किया। मैंने राजनीतिक कैडर में हमने हार्ड स्टेप था, इसकी वजह से हम इसे धरातल पर हम गांव लेवल तक पहुंचने में हमने 13 किताबें लिखी। निषाद राज भगवान राम की गले लगे, हमने एक फोटो लगाया, गांव गांव आरती करवाया, उनकी आरती के बहाने हमने सब कुछ बताया। इनको बताया भाई तुम्हारे पास सपा, बसपा, कांग्रेस क्यों? ये देखो, तुमसे कैसे दल दल में रहने वाले आज महल में हैं, किस तरीके से कांचीराम आवास योजना मिली, कैसे उन्होंने एक दल बनाने के बाद उनका भविष्य बन गया। अब भी दल बनाओ। तो इसलिए दल के साथ आना शुरू हो गए और निश्चित रूप से धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। जो 2-4% बचे हैं वो भी आ जाएंगे और सबके लिए हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें। लेकिन अभी भी कुछ थोड़े कुटुंब हैं 2-4 जो इधर उधर से चाहते हैं कि भ्रम में आ जाए निषाद, और जब भ्रमित हो जाएगा तो हम काबू। अब क्योंकि भ्रम में आने वाला नहीं है, अब हमारे साथ वो सारे लोग साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनको मालूम है कि हम उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री तक लड़ रहे हैं, उनके वकील हैं, हम वकालत ही कर सकते हैं जब जनता जजमेंट कर रही है। तो इसलिए मेरे साथ है, उनकी वकालत में कानून बना के लगभग हम आज 1 साल हो गए हैं मंत्री में। 1 साल में 16 योजनाएं इनके लिए बनवाया। तो 16 योजनाएं बहुत है, पहले एक योजना भी कोई नहीं थी। स्वास्थ्य शिक्षा के, इनके आरक्षण पर हम काम कर रहे हैं, इनके रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, इनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये सारे रणनीति की वजह से सारे लोग हमारे साथ हैं और विपक्षियों का रणनीति फेल होता जा रहा है, कहीं कोई काम नहीं है। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर के बारे में तमाम बातें रखी और बताया कि किस तरीके से अपने समुदाय को साथ लेकर वो उभरे हैं और किस तरीके से उन्होंने चुनौतियों को पार पाकर अपने समुदाय को और बीजेपी के साथ गठबंधन कर खुद को यहाँ पर पहुंचाया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।